साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करते हैं। साथियों आज का हमारा टॉपिक है जदीद हिंद आरियाई। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि हिंद यूरोपी अपने इर्तिकाई सफ़र में हिंद ईरानी बनते हुए हिंद आरियाई शक्ल इख्तियार करती है और फिर हिंद आरियाई में आकर ये 3 हिस्से में तकसीम हो जाती है: क़दीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। हम लोग ऑलरेडी क़दीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हिंद आरियाई के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के चेक कर करके पढ़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का ज़माना 1000 ईस्वी ता हाल है। इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या है, इसका आहद कब से कब तक का है, तो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो ज़माना चल रहा है वो जदीद हिंद आरियाई का ज़माना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की गिरोह बंदी हस्ब ज़ैल तरीक़े से कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें। दूसरा है हमारा जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बान। तीसरा है मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें और चौथा है मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें और पांचवा है मध्य देश की ज़बान और छठा है मध्य देश की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें। अब चलिए देखिए यहाँ कुछ खाका के ज़रिए समझिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए कि ये शुमाल है, नक्शा में ऊपर शुमाल होता है, ये जुनूब है, जीम से हमने उसको दर्शा दिया। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, मग़रिब, और ये हो जाएगा मशरिक़। चलिए ठीक है। अब कह रहा है सबसे नंबर 1 क्या है, शुमाल मगरिबी। शुमाल मगरिब कौन हो जाएगा साथियों, ये इलाका। दूसरा है जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बान। हम जानते हैं कि जनूबी हिंदुस्तान में कौन सी ज़बान राइज थी, दड़ावड़ी, और आज भी राइज है बाज़ हिस्से में, जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब किसकी शाख है, दड़ावड़ी की शाख है जो आज भी ज़िंदा है। तो जनूबी हिंदुस्तान में तो चूँकि पहले से दड़ावड़ी थी, लेकिन कुछ हिस्से पे आर्याओं का कब्ज़ा हुआ था, यानी महाराष्ट्र तक, तो ये हो जाएगा जनूबी हिंदुस्तान में, ये एरिया इसका हो जाएगा। उसके बाद मशरिक़ी हिंदुस्तान, ये एरिया आर्यों के कब्ज़े में हो जाएगा, तो यहाँ की हम बात करेंगे। उसके बाद हो जाएगा मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली। मान लीजिए साथियों कि ये मशरिक़ी हिंदुस्तान है, इधर आपका है ना, इधर आपका हो जाएगा, आपको इधर हो जाएगा असम हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, और ये जहाँ जहाँ ये ज़बान फैली हुई थी तो वहाँ की भी तो हम बात करेंगे ना। तो वो क्या हो जाएगा, मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली। उसके बाद क्या है, 5वां नंबर हमारा मध्य देश की ज़बान। मध्य देश की ज़बान यानी यहाँ पर की सेंटर में जो है उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मध्य देश की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली, यानी इसके आसपास इधर से जो ज़बानें होंगी इसके आसपास की, वो कौन सी ज़बानें हो जाएंगी, मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें। उम्मीद है कि इस खाका के ज़रिए हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। क्या सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 पे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, यानी इधर का जो हमने इंडिकेट किया था वो कौन कौन सी है, लहिंदा नंबर 1 क्या है, लहिंदा, और नंबर 2 पे हमारा है सिंधी। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की कितनी ज़बानें साथियों, लहिंदा और सिंधी, 2 ज़बानें। अब देखते हैं लहिंदा के बारे में। ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। लहिंदा कहाँ की ज़बान है, मगरबी पंजाब की ज़बान है। इस पर दुर या पशाज ज़बानों का गहरा असर पड़ता है और इसे मगरबी पंजाबी, जाट की, हिंद की या अच्छी के नामों से भी जाना जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपका, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें किस अहद की ज़बानें हैं, तो आपको याद रखना चाहिए अहदे जदीद की ज़बानें हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि लहिंदा और सिंधी या सिर्फ लहिंदा ये किसकी
किस ज़बान की शाख है? लहिंदा या सिंधी किस ज़बान की शाख है? तो आपको याद रखना चाहिए शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान की शाख है। उसके बाद तीसरा ये हो जाएगा कि लहिंदा किस एरिए में, किस इलाके में बोली जाती है? तो मगरबी पंजाब में। चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि लहिंदा पर किन ज़बानों का गहरा असर है, या कहाँ की रिवायत का असर उस पर मिलता है? क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो दुर या पशाच, दुर या पशाच, ये सब कीवर्ड है, आप लोग एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल बन सकता है कि इसे और किस किस नामों से जाना जा सकता है? झैल में से इस नाम से किसे मौसूम किया जा सकता है? मगरिबी, पंजाबी, जाटकी, हिंद की, अची के नाम से किसे मौसूम किया जा सकता है? वहाँ पे एक ऑप्शन में होगा लहिंदा, दूसरे में होगा सिंधी, इसके अलावा और दे सकता है आपको बिहारी, आसामी, उड़िया, बंगाली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये किसका दूसरा नाम है? लहिंदा का ये सारा नाम है। ये सारा नाम जो है मगरिबी, पंजाबी, जाट की, हिंद की, अची, ये सारा नाम किसका है? लहिंदा का है। ये जहन में सेट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधी। सिंधी के बारे में क्या है कि ये पाकिस्तान में ये सिंधी जाहिर सी बात है कहाँ बोली जाएगी? तो सिंध में बोली जाएगी, सिंध में बोली जाएगी ये। और दूसरी बात इसके बारे में ये है कि ये पाकिस्तान में अरबी में और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान। जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान, यानी इधर तो दड़ावड़ी थे, इधर क्या थे? दड़ावड़ी थे, लेकिन यहाँ तक क्या हुआ? हल्का सा यहाँ तक आए, कौन? आर्या आए। तो इसी एरिया की हम बात करेंगे। क्या है इसके बारे में कि इसका सबसे पहला शाख कौन है? मराठी। जुनूबी हिंदुस्तान के आर्याई ज़बान का शाख कौन है? मराठी। और कहाँ बोला जाएगा? महाराष्ट्र में। इसकी 3 ख़ास बोलियां हैं। कौन कौन सी? इसकी 3 ख़ास बोलियां हैं। उन तीनों में जो पूना के अतराफ़ वाली बोली है उसको अदबी हैसियत हासिल है। पूछेगा कि मराठी में किस बोली को अदबी हैसियत हासिल थी? तो पूना के अतराफ़ वाली बोली को अदबी हैसियत हासिल थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसमें तस्निया का सेगा कसरत से मिलता है। ये पेज चेंज होने की वजह से कट हो गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें तस्निया का सेगा कसरत से मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। वो कैसे बोलेंगे? हम आतियाँ हैं, जातियाँ हैं, खातियाँ हैं, पीतियाँ हैं। तो इसमें तस्निया का सेगा बहुत मिलता है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मराठी के अलावा गुजराती में भी तस्निया का सेगा कसरत से मिलता है। तो आपको पूछ सकता है कि तस्निया का सेगा कहाँ कहाँ कसरत से मिलता है? तो गुजराती में और मराठी में। क्लियर है साथियों? अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर 3 पे है मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें। मशरिक़ यानी ये वाला पोल जो था, ये वाला, ये अब इसकी हम बात करेंगे। मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों में कौन कौन है साथियों? सबसे पहले नाम जो है आसामी। ये कहाँ की ज़बान है? आसाम की ज़बान। और ये बंगाली की बहन है, ना कि बेटी। आपको पूछ देगा क्वेश्चन कि आसामी ये बंगाली की बहन है या बेटी है? तो ये पैरेलल ज़बान है। आसामी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, ये सब आपस में बहन हैं। ये सब आपस में बहन है। और ये इसकी माँ कौन हो जाएगी? तो मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बान है। तो इस तरह से भी आपको चीज़ों को समझ के रखना है। असल इसको हम ये कहेंगे कि ये पार्ट है और ये इसका सब पार्ट है। इसी पार्ट को माँ का नाम दे दिया गया और सब पार्ट को बेटी का नाम दे दिया गया। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं सोचिएगा कि अब ज़मानों में माँ बेटी कहाँ से हो गई। पार्ट और सब पार्ट को यहाँ पे किस बात से दर्शाया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है? माँ और बेटी से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा दूसरा नंबर बंगाली। पहला आसामी था मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों में, दूसरा बंगाली। ये कहाँ की ज़बान है? बंगाल और बांग्लादेश की। ये कहाँ बोली जाती है? बंगाल और बांग्लादेश में। उसके बाद तीसरा नंबर है हमारा उड़िया। ये कहाँ की ज़बान है? उड़ीसा की ज़बान है। कहाँ की ज़बान है? उड़ीसा की ज़बान है। और इसको अतकली या ओदड़ी भी कहते हैं। अब आपको पूछ देगा कि अतकली या ओदड़ी किस ज़बान का नाम है? तो आप क्या बोलिएगा? उड़िया का ही दूसरा नाम क्या है? अतकली और ओदड़ी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बिहारी। तीसरे नंबर में हमारा क्या है? चौथा नंबर होना चाहिए था ये। चौथे नंबर में हमारा क्या है? बिहारी। ये चौथा होना चाहिए था। चौथे नंबर में बिहारी है। ये बिहार और यूपी के कुछ अज़ला में बोली जाती है, यानी मशरिक़ी यूपी,
मशरक़ी यूपी मगरबी बिहार, यानी दोनों का जो बॉर्डर मिलता जुलता है जहाँ पर का, इधर से मशरक़ी यूपी और मगरबी बिहार के बीच का जो एरिया है उसमें कौन सी लैंग्वेज है, तो बिहारी बोली जाती है। और इसकी 3 काबिल ज़िक्र बोलियाँ हैं, कौन कौन, मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहार में बोली जाने वाली 3 बड़ी बोली कौन कौन सी है, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला मेन टॉपिक क्या है हमारा, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान। मशरक़ी हिंदुस्तान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान कौन है, मशरक़ी हिंदी। मशरक़ी हिंदुस्तान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मशरक़ी हिंदी और मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी का भी हम जिक्र करेंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप VVI के नाम से लिख लीजिए कि मशरक़ी हिंदी ज़ैल में से किसकी शाख है, तो मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली मशरक़ी हिंदी की शाख कौन है, ये इसकी शाख है। और इसकी शाख कौन है साथियों, तो ये तीनों इसकी शाख है। तो आपको ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि आपको पूछ देगा कि मशरक़ी हिंदी ये ज़ैल में से किसकी शाख है, तो आपको जहन में आना चाहिए कि मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली। और पूछ देगा कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी शाख है, या मशरक़ी हिंदी की शाख कौन है, तो आपको यानी ये इसका सब पार्ट है और ये इसका सब पार्ट है, आपको ये जहन में सीरियल वाइज याद रखना चाहिए। तो इसकी 3 ख़ास बोलियां हैं, कौन कौन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और कोसली क्या है, अवधी का दूसरा नाम है। पूछ दे कि कोसली किस बोली का नाम है, तो अवधी का नाम है। दूसरा अवध की जो बोली थी उसी का दूसरा नाम क्या है, कोसली। अवधी को हिंदी अदब में ख़ास मर्तबा हासिल था। अवधी को हिंदी अदब में ख़ास मर्तबा हासिल था। जिस तरह अवध किसको कहते हैं, पुराने लखनऊ को अवध कहते हैं। तो ये अवध जो है ये बहुत, उर्दू में हम क्या जानते हैं, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान अजीमाबाद। तो ये जो अवध है ना, ये उर्दू का भी गहवारा है और हिंदी का भी गहवारा है। और चूँकि उर्दू और हिंदी ये दोनों बहनें हैं आपस में, तो ये साथ साथ पली हैं, बढ़ी हैं, फली फूली हैं, खिली हैं, परवान चढ़ी हैं। तो अवध एक वो एरिया है जहाँ हिंदी अदब भी परवान चढ़ती है और उर्दू अदब का भी ये ख़ास गहवारा है, चूँकि दबिस्तान लखनऊ एक अहम दबिस्तान है। तो चलिए देखते हैं हिंदी अदब के मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास इसी में शायरी करते थे, किस में, अवधी में। पूछ देगा आपको कि मलिक मोहम्मद जायसी किस में शायरी करते थे, अवधी में। तुलसीदास किस में शायरी करते थे, अवधी में। तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मध्य देश की ख़ास ज़बान। मध्य देश की ख़ास ज़बान कौन है, मगरबी हिंदी। अब साथियों ये भी VVI है, कल जो हमारा चैप्टर होगा वो इसी के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये चूँकि डिटेल है, इसको पढ़ना डिटेल में इसको पढ़ना, इसलिए कल पूरा चैप्टर इसी के ऊपर होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमारी थी, एक मशरक़ी हिंदी और वो किसकी शाख थी, मशरक़ी ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान। देखिए मशरक़ी हिंदी, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान। और ये है हमारा मगरबी हिंदी, ये कहाँ की ज़बान है, मध्य देश की ज़बान। और मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंदी किसने कहा, ग्रेरसन ने कहा। ये हम कल तफसील से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा। और साथियों इसमें हमने इतनी कोशिश की है आपके लिए कि आपको अच्छे से समझाया जाए। जिस टॉपिक को पूरे को हम एक दिन में पढ़ा सकते थे, उसको हमने 7 दिन 8 दिन लगा दिया, ताकि आपको कम पढ़ाएं और ज़्यादा समझाएं, ताकि चीज़ें दिमाग में उतर जाए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और वो अपने असल मकसद की तरफ पहुंच सकें, वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने जानने वालों में इसको शेयर करें। ये पूरा फ्री क्लास है, आपको पूरा कोर्स जो है, जो भी BPSC का कोर्स है वो पूरा आपको यहाँ मिलेगा फ्री में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। चलिए इंशाअल्लाह मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।